फ़ख्र है, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज मैं उस तालीमी इदारे में, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में आप लोगों से महवे गुफ्तगू हूँ, जहाँ से गाज़ी आमिर चीमा ने तालीम हासिल की और इस उम्मत का कर्ज़ उतारा था। अब आते हैं हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। हमें बचपन से ही अगर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाए गए तो ये पढ़ाया गया, एक पहाड़ और गुलहरी, एक मकड़ा और मक्खी, या लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इससे बढ़ के इकबाल नहीं पढ़ाया गया। यही वजह होती है कि हमने कायद-ए-आज़म को एक वकील और अल्लामा इकबाल को एक शायर की हद तक महदूद करके रख दिया है। हमें ऐसे इकबाल से गर्ज नहीं है कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ फौत हुए, कितनी शादियाँ की, आला तालीम कहाँ से हासिल की, फिर मरे कॉलेज सियालकोट चले गए, फिर बरतानिया चले गए। हमें बताएं हज़रत इकबाल का नज़रिया क्या था, उनका स्पिरिचुअल एलिमेंट क्या था, जो खुदी का दर्स दिया वो दर्स क्या था, जो इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प बेदार की वो तड़प क्या थी। और फिर जो मग़रिब से आइडियलाइज़ होने लग जाते हैं हमारे नौजवान, वो मग़रिब से आइडियलाइज़ होना छोड़ दें। आपके कोई कज़न, कोई चचा मामू जब मुल्क से बाहर जाते हैं और जब वो वापस आते हैं बरतानिया या अमेरिका से, तो आपका पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है कि अच्छा जी उधर आपने क्या देखा, उधर की खूबसूरतियाँ कैसी थीं, लोग कितने खूबसूरत थे, वहाँ की जो ट्रेन्स थी वो कितनी बड़ी बड़ी थीं, बुलेट ट्रेन तो फलां ढिमका, वो कितने ज़बरदस्त इलाके थे। आप बड़े खुशी से बताते हैं। आज से 100 साल पहले जब इंटरनेट भी नहीं था, जब आपके टेलीविज़न भी नहीं था, उस दौर में शाज़ो नादिर कुछ लोग जाते थे बरतानिया आला तालीम हासिल करने। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाज वन ऑफ देम। जब वहाँ गए और वापस आए तो पूरा पिंड इकट्ठा हो गया। एंड दे आस्क्ड इकबाल के व्हाट हैव यू सीन देयर, वहाँ की अट्रैक्शंस आपको अपनी तरफ माइल कर सकें कि नहीं। इकबाल रिप्लाइड खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, मुझे वहाँ की अट्रैक्शंस अपनी तरफ माइल ही नहीं कर सकें, अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर सकें। पीपल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि इकबाल आपने वहाँ पर क्या देख लिया ऐसा कि वहाँ इतने खूबसूरत नज़ारे आपको अपनी तरफ माइल ना कर सके। जवाब देते हैं खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। ये हजरत इकबाल है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें वो हजरत इकबाल का ये एलिमेंट बताया ही नहीं गया। फिर मर्द मुसलमान क्या है, कौन होता है, इसको डिफाइन हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। जब सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ के बुतों को तोड़ने जा रहे थे और बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे सोमनाथ के बुत के, तो पूरे हिंदुस्तान का सोने हीरे जवाहरात वहां के पंडित ले आए और कदमों में रख दिया कि मोहतरम ये वसूल कर लीजिए, लेकिन इस बुत को कुछ ना कहिए। जो कहते हैं ना आज पाकिस्तान बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, हमें कर्जा भी लेना पड़ेगा, घुटने भी टेकने पड़ेंगे, सर भी झुकाना होगा, हाथ भी बांधने होंगे। ऐसों के लिए आपके महमूद गजनवी का पैगाम था कि जब उनके सामने सोने हीरे जवाहरात रख दिए गए कि इसको ले लीजिए, आप इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकल जाएंगे, माशी तौर पे मुस्तहकम हो जाएंगे, आपके ही महमूद गजनवी ने जवाब दिया कि सोने हीरे जवाहरात को अगर गजनवी कबूल कर लेता है और बुत को छोड़ देता है तो आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेंगी, बुत शिकन के नाम से नहीं जानेंगी। यहाँ अल्लामा इकबाल ने कहा कि कौम अपनी जो ज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के वस बुत शिकनी क्यों करती। और फिर शिकवा में अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, कौम की जानिब से, मिल्लत की जानिब से एक मरसिया पेश करते हैं कि अल्लाह थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते
कभी दरियाओं में, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में ना जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की। और तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। फिर जवाब शिकवा में एक थप्पड़ रसीद होता है इस मिल्लत को कि अच्छा, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौए इंसा को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो कि बाहर से कोई दौरे हाजिर में मोहम्मद बिन कासिम बन के आ जाएगा और आफिया सिद्दीकी को रिहा करवा देगा, तुम खुद क्यों नहीं कदम उठाते। ये दर्स, ये गैरत का दर्स हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिल्लत के बच्चों को दिया। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में ये चीज़ पढ़ाई गई, निसाब का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। जो इदारे बैठ के निसाब का हिस्सा बनाते हैं, आप अपने टीचर्स से पूछिएगा क्या उन इदारों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंडिंग नहीं की जाती कि निसाब में ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। टीचर भी बेचारा मजबूर होता है, आपके फैकल्टी मेंबर्स मजबूर होते हैं। मुझसे आके कई लोग मिले हैं, कहते हैं हम क्या करें, हमें ये चीज़ निसाब में दी ही नहीं जाती। आज तक हमारे बच्चों को नूरुद्दीन जंगी नहीं पढ़ाया गया। क्यों आप लोगों के हीरोज़ ये जस्टिन बीबर हैं या ये हैरी पॉटर है या ये माइकल जैक्सन है? क्योंकि आपको इसके अलावा पढ़ाया ही नहीं गया। मुझे बरतानिया से एक अंकल कॉल करते हैं और वो लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि भाई मेरा बच्चा आज आया और कहता है कि सलाउद्दीन अयूबी जो है वो तो बहुत जालिम आदमी था और जो महमूद गजनवी था वो सोना चुराने आ गया था, तो अब क्या हल है? मैंने कहा हल ये है कि आप जब अपने बच्चे को अपने दादे की हिस्ट्री नहीं बताते ना, तो दादे का दुश्मन आपके बच्चे को आपके दादे के बारे में विलन ही पेश करेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो एक चीज़ होती है गवर्नमेंट के करने की, एक काम होता है तालीमी इदारे का करने का, एक काम होता है आपके वालिदैन के करने का। अगर ये तीनों महकमे या इदारे वो किरदार नहीं अदा कर रहे, तो आपके ख़ुद भी कोई थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ यार, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हम कितने गैरतमंद लोग गुजरे थे। कि नूरुद्दीन जंगी की ख्वाब में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और बताते हैं कि फ़लाँ शख्स मुझे तंग कर रहा है, और जब पूरे मदीना से उसे ढूंढ के निकाला जाता है और उन्हें वासिल जहन्नम किया जाता है कि इन्होंने सुरंग खोद ली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक तक, और वो हजूर के जस्ते मुबारक को उठा के कहीं और शिफ्ट करना चाहते थे। नूरुद्दीन जंगी ने जब उन बदबख्त लोगों को वासिल जहन्नम किया, तो मदीना की गलियों में रोते हुए चिल्लाते हुए फिरते थे कि रसूल अल्लाह ने मुझे चुना है इस काम के लिए। अपनी किस्मत में नाजा होते थे। इकबाल ने वैसे नहीं कह दिया कि अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरिब से ना कर, कुछ तो रखा था उनमें। वो क्या था? वो दलेरी का एस्पेक्ट था। अब अगर उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि हम मुसलमान हैं, हम तो बहुत पुरअमन हैं, कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे आप दूसरी आगे करते हैं। सॉरी, इस्लाम ने यह दर्स नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इस्लाम ने अमन का दर्स ज़रूर दिया, उसके साथ साथ जुर्रत और बहादुरी का दर्स भी दिया, सेल्फ डिफेंस का दर्स भी दिया। इजरायली वज़ीर आज़म थी गोल्डा मायर, उसने जब गल्फ़ वार में बुरी तरह मुसलमानों को शिकस्त दी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का नुमाइंदा आता है एंड ही आस्क्ड हर क्वेश्चन कि आपने मुसलमानों को बुरी तरह तबाह कर दिया, जो जितनी ये अरब स्टेट्स थी इनको शिकस्त दे दी। आप नई रियासत बने हैं और आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, और आपने सारा सामान बेच के असला ख़रीद लिया, डिफेंस पे सारा बजट लगा लिया। आपको ये ख्याल नहीं आया कि हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, इकोनॉमिकल क्राइसिस में चले जाएंगे, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। ये कहाँ से सीखा है आपने? तो वो इजरायली वज़ीर आज़म जवाब देती है कि ये मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। कहते हैं मुसलमानों के नबी से सीखा? कैसे? कहते हैं मैंने उनकी ज़िंदगी पढ़ी थी, तो
मुझे पता चला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा गए तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था। अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ चीज़ें गिरवी रखवा के वो तेल लाई और चिराग जलाया, लेकिन घर की दीवार पे 9 तलवारें लटक रही थीं। मुझे यह अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान भूखा प्यासा रह सकता है लेकिन अपनी गैरत पे समझौता नहीं कर सकता। आज क्या हमें यह इस्लाम पढ़ाया गया? हमें वो झूठी अहदीस पढ़ाई जाती हैं कि जी वो हुजूर जाते थे, बुढ़िया आके कूड़ा फेंकती थी, वो बीमार हो गई तो हुजूर बीमार कुर्सी के लिए चले गए। पढ़ी है ना ये हदीस? किसी भी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन के पास चले जाओ, उन्हें बोलो कोई मुस्तनद हवाला दे दो, वो कहेंगे यार ये तो हदीस है ही नहीं। ऐसी चीज़ें हमारे निसाब को मैनिपुलेट किया गया। और ये क्यों ये चीज़ हमें बचपन से सुनाई जा रही है? इसकी वजह है पता है आपको? ये इसलिए नहीं कि बताया जाए कि हुजूर रहमत लिल आलमीन है, ये इसलिए पढ़ाई गई बचपन से खुद से हदीस बना के कि कल को कोई शख्स उठ के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करता है या तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है और आप जाके उसके दस्तों गिरबान पकड़ लेते हैं, तो आपसे ये कहा जाएगा नहीं जी हुजूर ने तो कूड़ा फेंकने वाली को माफ़ कर दिया था, तुम कौन होते हो? आप समझ रहे हैं? ऐसा माशरा जहाँ कोई अपने बाप के बारे में बात न बर्दाश्त कर सके, अपनी वालदा के बारे में ना कर सके, तो उस हस्ती के बारे में कैसे कर सकता है जो गारों में जाके अश्क बहाती थी हमारे लिए? और ये एक्सट्रीमिज़म में नहीं आता, ये हमारे बाकी रहने के जवाज़ में आता है, ये हमारे इखलाकी तौर पर ज़िंदा रहने के जवाज़ में आता है। अब आगे चलते हैं। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जब मैंने इनके सारे कलाम को पढ़ा और समझने की कोशिश की कि असल पैगाम क्या देना चाहते थे हज़रत इकबाल, और जो ये मिल्लत का शिराज़ा बिखरा हुआ है, इसको, इस उम्मत को, बिखरी हुई उम्मत को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? मैंने कहा हज़रत इकबाल, मैंने आपका फ़ारसी का कलाम पढ़ा, मैंने उर्दू का कलाम पढ़ा, फ़ारसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तो मुझे एक जुमले में बता दीजिए मिल्लत कैसे इकट्ठी होगी? तो मुझे एक जुमले में अगर सारे कलाम से जवाब मिलता है, जो मैंने कंक्लूड किया वो ये है कि द पावर that can blow the dead body of ummah is Islam and all that Islam lies in ishq रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो कुव्वत जो मुसलमानों के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के ज़िंदा कर सकती है, उस कुव्वत का नाम इस्लाम है। और सारे का सारा इस्लाम अगर कुछ है तो फ़कत इश्क रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहाँ फिर जो शिराज़ा बिखरा था उसे यकजा किया जाए, और फिर मुसलमान जब इत्तेहाद हो जाए इनमें, तो फिर डिवाइड कैसे किया जाए वो बता दिया इब्लीस की मजलिस शूरा में कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। जब वो इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प को निकाल दोगे तो ये फ़िरका वारियत में तकसीम हो जाएगा, ये सिंधी बलोची में तकसीम हो जाएगा, फिर इसके पास मुत्तहिद होने का वाहिद कोई रास्ता नहीं रहेगा पीछे। तो आज हज़रत इकबाल का हकीकी पैगाम इस मिल्लत को बताने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने हमें पैगाम दिया कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान है तो तकदीर है तदबीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दिस इज़ व्हाट इकबाल इज़। ये पैगाम हमें बताया नहीं जाता। इकबाल क्या थे? वो जी 9 नवंबर को पैदा हो गए, 21 अप्रैल को फोत हो गए, उन्होंने जी वहाँ से शादी की थी। यार ये हमें क्यों बता रहे हो? कायद आज़म हो जी बेटी का नाम ये था, बेटी जो है वो पारसी के पास चली गई थी, हो जी फिर वो फातिमा जिन्ना साहिबा ने शादी नहीं की थी। तो भाई हमें इससे गर्ज है, हमें बताओ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स था कि जिसने शादी के बाद हनीमून मनाने मालाबार हिल्स में गया और 50,000 रुपये सिर्फ अपने वॉशरूम की टाइल्स पर और उस चीज़ पे लगाए, लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो वही कायद आज़म 2 रुपये अपनी तनख्वाह मुकर्रर करता है। बरे सगीर का सबसे महंगा वकील अपनी सारी तनख्वाह महाजिरीन को दे देता है, और वो कायद आज़म जिसने अपनी ट्यूबरक्लोसिस की टीबी की बीमारी को डिस्क्लोज नहीं किया कि कहीं ब्रिटिशर्स को पता ना चल जाए कि मैं इस इतनी
गलत बीमारी का शिकार हो चुका हूं कि मैंने बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, और वो कहीं पाकिस्तान के केस को एक्सटेंड ना कर दे, अपनी जान का नजराना तो दे दिया उसने। क्या बताया गया इस कायदे आज़म के बारे में? और फिर हम एहसान फरामोश। कायदे आज़म की 3 घंटे एम्बुलेंस रुलती रही वहाँ ज़ियारत में, 7 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती रहीं। किसी को नहीं पता था कि यहाँ जो इंसान अपनी ज़िंदगी की आप आखिरी सांसें तड़प के ले रहा है वो हमारा बानी पाकिस्तान है। अब तो गद्दारी का लेबल लग जाए अगर मैं बता दूं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ हमारे लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। एक एक्स गवर्नमेंट का सिटिंग मिनिस्टर था जिसके वालिद ने, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान लालटेन हुआ करता था, तो एक सिटिंग मिनिस्टर था, उसके वालिद ने एक कुतिया के गले में वो लालटेन डाल के उसे कराची की सड़कों पे घसीटा था और तशबीह उनसे दी थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना से। यहाँ तक तो किया हम लोगों ने, लिटरली नंगी नंगी गालियाँ तो दी, फतवे तो लिखवा दिए उनके खिलाफ। एहसान फरामोशों का मुल्क है। और बांग्लादेश क्यों अलग हुआ हमसे? एक तो ठीक है उनके टीचर्स हिंदू थे मेजॉरिटी में, जो गलत गाइड करते थे, ईस्ट और वेस्टर्न पाकिस्तान में इख्तलाफात पैदा करते थे। ये बात भी दुरुस्त है कि मुक्ति बाहिनी के गद्दार होंगे, ये बात भी दुरुस्त है कि इंडियन एलिमेंट बहुत ज़्यादा था बीच में। लेकिन एक सबसे बड़ा एलिमेंट यह था बांग्लादेश के अलग होने का कि बांग्लादेश में फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीत चुकी थी और इस जगह पे हार चुकी थी हमारे पाकिस्तान में। तो उन लोगों ने कहा कि वो लोग जो कायदे आज़म की बहन के साथ सिंसियर नहीं हो, हमारे साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं? अपनी माजी की गलतियों से सीखो। दुश्मन को लाजमी क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन पहले यह सीखो कि हम लोगों से क्या गलतियां हुई। हमने एहसान फरामोशी की, हमने बच्चों की वो तरबियत नहीं की। मैं एक जगह जाके कहता हूँ जी बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो एक बुजुर्ग गुस्से में आगे कहते हैं जी मैंने बड़ी अच्छी तरबियत की है बच्चे की। मैंने कहा अच्छा, पहली किताब का पहला सबसे पहले क्या पढ़ाया इस बच्चे को किताब पकड़ा के? वो कहते हैं मैंने ABC पढ़ाई। मैंने कहा दूसरी किताब उठाई तो क्या पढ़ाया? कहते हैं मैंने अलिफ बे पे पढ़ाई। मैंने कहा इसलिए मैं कहता हूँ तरबियत का फुकदान है कि किताब के तीसरे सफ़े से ABC और अलिफ बे पे पढ़ाते हो, ये नहीं बताते किताब के पहले सफ़े पे जिस बाबा जी की तस्वीर बनी है हु इज़ डेड बाबा जी। यही वजह है कि बच्चा जब कॉपी पेंसिल उठाता है तो उसी बाबा जी की दाढ़ी मूंछ बनाने लग जाता है। यह तो एहतराम हमें सिखाया गया अपने लीडर्स के बारे में। और याद रखें, वो जो कौम अपने लीडर्स का एहतराम करना नहीं जानती वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। वो फिर हमेशा गैरों के आगे कशकोल लेके फिरती रहेगी। कभी चाइना जाएगी, कभी वो अमेरिका जाएगी, कभी बरतानिया के आगे जाएगी। और वज़ीर आज़म क्या, एक लोकल मिनिस्टर क्या, उसका सेक्रेटरी क्या, एडिशनल सेक्रेटरी भी कभी कभार नहीं आएगा आपके वज़ीर आज़म को इस्तकबाल करने। क्यों? क्योंकि आपने कायदे आज़म के असल पैगाम को ही भुला दिया। आपने हज़रत इकबाल को कहा कि वो शायर था, बस ठीक है, उसके असल पैगाम को हमने भुला दिया। और जब तक हम लोग ये दर्स अपने नस्लों में इन्हें घोल घोल के नहीं पिलाएंगे तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। तब तक हम वो उसी फ़िरका वारियत का शिकार होंगे। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत मिलती है अपने इस पंजाब के इलाके से, ये पठानों पे लतीफ़े बना रहे हैं जी, मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे पता चला है कि 50 के करीब अफ़गानी स्टूडेंट्स हैं, 300-400 के करीब पठान स्टूडेंट्स हैं। आप पंजाबी हो, लेकिन उससे पहले आप मुसलमान और पाकिस्तानी हो। इन अफ़गानियों और इन पठानों को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने सीने से लगाएं कि ये जाके बताएं कि ये वो पंजाब नहीं है जिसका इमेज वहाँ पोर्ट्रे किया जा रहा है। तब पाकिस्तान बनेगा। अब होता क्या है, आज बच्चा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आपके मीडिया पे कोई बंदा एंटी अमेरिकन गुफ्तगू नहीं कर सकता। He will be labeled as an extremist, but हर कोई ऐरा खैरा नथु खैरा वो जो है वो आके अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर लेगा, उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। फिर वो ईरान के ख़िलाफ़ बात करेगा, he will be appreciated। फिर वो सऊदीया के ख़िलाफ़ बात करेगा, he will be appreciated।
ये क्या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? अब सुने गौर से, ये चीज़ें हम लोग बताते नहीं है, जज्बातों में पड़ जाते हैं। ये वो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है जो कि इराक और कुवैत की जंग करवाने वाला नैरेटिव था। ये वो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है जो कि आपके शाम और सऊदीया की जंग कराने वाला नैरेटिव था। ये वो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है जो कि इराक और ईरान की जंग कराने वाला नैरेटिव था। अब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या पॉलिसी होती है कि सबसे पहले आप अगर एक घर में 4 हैं और आपके दुश्मन 3 हैं तो वो कभी भी आपको कॉन्कर नहीं कर सकते। वो कैसे कॉन्कर करेगा? वो ऐसे कॉन्कर करेगा, आप में से एक को बरेलवी बनाएगा, एक को देवबंदी बनाएगा, एक को अहले हदीस बनाएगा, एक को शिया बनाएगा, फिर सबकी अलग अलग मसाजिद बना देगा, बारी बारी करके एक एक पे हमला करेगा। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं, वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम, हम एक हैं। फिर वो क्या करेगा? एक को सिंधी बनाएगा, एक को बलोची बनाएगा, एक को पठान बनाएगा, एक को पंजाबी बनाएगा, फिर तकसीम करेगा। और फिर आज जो ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी उठ के अफगानिस्तान का झंडा जला रहे हैं, अफगानी उठ के वो बेवकूफ़ इन चीज़ों में आके काउंटर नैरेटिव पे हमारे झंडे जला रहे हैं, और फिर हमारे बेवकूफ़ उठ के 10 झंडे अफगानिस्तान के जला रहे हैं। एक नफरत का एलिमेंट बिल्ड किया जा रहा है। याद रखना, ये बातें फिर रोगे अगर इस चीज़ को आज इस कौम ने ना समझा। आपको अफगानिस्तान से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, फिर ईरान आपका पड़ोसी है, उससे लड़वाने की कोशिश की जाएगी, और जब आप मुसलमान आपस में लड़ के कमज़ोर हो जाओगे ना, फिर खान बहादुर अमेरिका साहब तशरीफ़ लाएगा अमन के क़याम के लिए, और फिर वो जब आपको चुन चुन के मारेगा, अमेरिका विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन के तासो पख्तून दे या पंजाबियान दे, या तुम शिया हो या सुन्नी हो या वहाबी हो। इसीलिए हमें इस नैरेटिव को नाकाम बनाने की अपनी कोशिश करनी है। हमें इकबाल तो इन बाउंड्रीज के भी खिलाफ थे। वो कहते हैं बुताने रंग बू को छोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। कि सबसे पहले आपकी मिल्लत है, सबसे पहले आपका मजहब है, और उसके बाद अगर कोई चीज है जो आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर सकती है, उस कुव्वत का नाम पाकिस्तान है। वो कैसे? दुनिया को आपसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? ये तो हम लोग है ना जो अपनी औकात जानते हैं। हम जानते हैं कि यार हम लोगों ने कितनी जुल्म और ज्यादतियां की हैं अपनों के साथ ही, लेकिन दुनिया में क्या आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं? मुझे एक पाकिस्तानी कॉल करता है बैरून ममालिक से, कहता है हमारे जितने भी यहाँ सऊदीया के, फ़लस्तीन के, यमन के लोग जो यहाँ नौकरियाँ करते हैं वो इकट्ठे एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो कई साल पुरानी बात है। कहता बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारी मस्जिद के साथ एक पैलेस्टाइन स्वीट्स वाले की दुकान थी। वो उसकी मिठाइयों की दुकान थी फ़लस्तीनी की, उसका नाम था पैलेस्टाइन स्वीट्स। अब जब जमात होने लगती है तो वो ऐलान करता है जमात के बाद सबको मुफ्त तकसीम की जाएगी मिठाई। वो कहता है यार हम लोग सोचने लगे तो बड़ा कंजूस किस्म का फ़लस्तीनी है, आज मिठाई क्यों मुफ्त तकसीम कर रहा है, कि फ़लस्तीन आज़ाद हो गया या क्या हो गया? तो कहता है कि मैं जमात सलाम फेरा और जब उसके पास गया सबको मिठाई तकसीम कर रहा था। मिठाई तकसीम करते हुए उसे हर बंदे को ये कहते हुए मैंने पाया कि मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का कामयाब तजर्बा कर लिया। आज पाकिस्तान नहीं उम्मत मुस्लिमा एटमी कुव्वत बनी है। ये उम्मीदें हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसी सिचुएशन में उन उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं? फिर क्या उम्मीदें? फ़लस्तीनी बच्चा जब आप लोग बने थे ना ये एटमी कुव्वत, तो ये पाकिस्तान नहीं बना था, मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया। वो फ़लस्तीनी बच्चा हाथ में कंकर उठाता है और इजरायली तोपों की तरफ इशारा करके कहता है डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। फिर काश वो जज्बा आज हमारी इस नस्ल में भी हो, जो फ़लस्तीनी बच्चा उठ के बार बार कहता है कि नहनु अबनाउल मुस्लिमीन व कुल्लु अना सलाहुद्दीन, कि हम सब मुसलमानों की औलाद हैं और हम में से एक एक बच्चा जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मुझे एक चीज़ पे ज़रूर, मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चा,
Do not rely on government. Do not rely on your forces. Do not rely on your judiciary. आर्मी ने ठेका नहीं उठाया कि सैलाब आए तो वहाँ भी फ़ौज बेचारी पहुँची हुई हो, किसी को तमूड़ी लड़ जाए वहाँ भी फ़ौज पहुँची हुई हो, कहीं ज़िलज़िला आ जाए वहाँ भी फ़ौज पहुँची हुई हो। जहाँ फ़ौज की ज़िम्मेदारी है कि आपकी बॉर्डर्स पे आपकी रखवाली करे, फ़ौज वो पूरी कर रही है। आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान की नज़रियाती सफ़ों का दिफा करो। एटलीस्ट मेक यू सेल्फ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि नॉलेज बेस आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कल को किसी दूसरे मुल्क में जाओ और कोई पूछे कि जी तू पाकिस्तान तो आया है, तो जवाब में ये ना बोलो नहीं जी आए हम बंगाली आए हम इंडियन पाकिस्तानी तो नहीं है। यही होता है ना, शर्म के मारे अपने मुल्क के बारे में नहीं बता सकते। उसकी एक वजह भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कसूर हमारे बड़ों का है जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, और उससे बड़ा कसूर हमारा है कि हमने कभी बंदे का पुत्र चुना ही नहीं माजरत के साथ, और ना ही हमने किसी नए बंदे को एक्सेप्ट किया। अब मैं आपको एक मुख्तसर लतीफ़ा सुना देता हूँ, आपको सारा वो पस मंज़र समझ में आ जाएगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, पिछले 70 सालों से आने वाली हर पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ये चांद पर एक स्पेसशिप जा रही थी, ये लतीफ़ा है लेकिन शायद आपको हंसी ना आए, अगर समझ जाएं तो आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। चांद पर एक स्पेसशिप जा रही थी, उसमें 3-4 साइंटिस्ट थे और एक टॉनी नाम का कुत्ता मौजूद था। तो वो खबर जब दुनिया में फैलती है कि चांद पर इंसान जा रहा है तो बहुत जश्न मनाया जाता है कि यार इंसान चांद पे जा रहा है। तो ये लैया भकर में एक बाबा था, वो बदुआएं देने लग गया कि वे अल्लाह करे गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, चांद पे ना पहुँचे। लोगों ने कहा बाबा जी वो जी स्पेसशिप है तुहाडी है? ही रिप्लाइड नो मेरी तो नहीं है। उस जेड़ा कुत्ता जा रहा है वो तुहाडा है? ही रिप्लाइड नो मेरी नहीं है। अच्छा जी उस जेड़ा फ्यूल पाया हुआ है वो तुहाडा है? कहता नहीं वो फ्यूल भी मेरा नहीं है। बाबा जी बताओ मसला की है? इंसान तरक्की कर रहा है, चांद पे जा रहा है, साथ एक कुत्ते को भी लेके जा रहा है, आपको क्या मसला, आपको क्या तकलीफ है? और बाबा कहता है कि बेटा खुदा ना खास्ता, 100 मरतबा खुदा ना खास्ता, वो स्पेसशिप चांद पे पहुंच जाती है और चांद पर चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है, और 100 मरतबा खुदा न खास्ता उस स्पेसशिप से साइंसदान की जगह अगर पहले कुत्ता बाहर आता है तो कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि ज़मीन की मखलूक ऐसी होती है, क्योंकि वो कुत्ता चांद पर ज़मीन की नुमाइंदगी कर रहा था। अपने नुमाइंदे अच्छे चुना करें, कहने का मतलब ये है। क्योंकि जब आपका नुमाइंदा कशकोल लेके जाता है ना तो दुनिया हर पाकिस्तानी को 22 करोड़ आवाम को भिखारी समझती है। और जब तैयब अर्दगान जाके इजरायली सदर को आंखें दिखाता है ना तो पूरी दुनिया तुर्की वालों को सलाम करती है और गैरतमंद समझती है। बच्चा हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि हम लोगों ने हमेशा बरादरी को तरजीह दी, मिल्लत को तरजीह नहीं दी। अब एक और तरफ आपको लेके आना चाहता हूँ जो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि आप लोग नौजवान हैं, सारे सोशल मीडिया पे हैं, सबके फॉलोअर्स हैं, 500-600 तो हर बंदे के पास बंदा ऐड होता है, और नैरेटिव कौम का बिल्ड आप लोग करते हैं। और अभी जो दौरे हाजिर में हुकूमत है वो फैसले करती है सोशल मीडिया पे देख के, तो आप लोग नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वैसे नहीं कहा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, कोई वजह होगी उसके पीछे। अब आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो आप लोगों ने यह नैरेटिव बिल्ड करना है जो कि बहुत गलत चीज़ है और हमें तफरीक डाल रही है। जिस तरह पहले अफगानिस्तान की बात की, फिर पख्तून की बात की, अब तीसरी बात मैं कर रहा हूँ जो लफ्ज़ महाजिर यूज़ किया जाता है कराची वालों के लिए। और महाजिर हैं जी, पता नहीं कितों आगे, बिहार तो उठ के आगे ने, पता नहीं कितों आके तो कब्ज़ा करके तो है, समझ रहे हैं ना? बेटा एक बात याद रखना, हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए, हम इस पाकिस्तान के रिहायशी हैं, हमें ये पाकिस्तान प्लेट में रख के दिया गया। हम पाकिस्तानी ज़रूर हैं लेकिन हमसे बड़ा पाकिस्तानी वो है
जो अपना तन मन धन जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान आया था, जिसे हम महाजिर कहते हैं, वो बड़ा पाकिस्तानी है। उसके नाम के साथ मजाक ना करो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम जिस बंदे को पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, आज ये लोग क्यों एंटी स्टेट हो जाते हैं। GM सैयद GS सिंध कौमी महाज बनाने वाला शख्स, he was the person who was among the founding members of Pakistan Muslim League, All India Muslim League, पाकिस्तान बनाने वालों में से था। बाद में सिंध की आज़ादी की बात करने लग गया। इल्ताफ़ हुसैन उस दौर में पाकिस्तानी परचम ये उठाता था जब GS सिंध कौमी महाज बनी थी, वो एंटी स्टेट हो गया। ये क्यों हुए? फाटा के लोग, मंजूर पश्तीन, ये वो लोग थे उस एरिया के। जब कश्मीर में हमारा पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही वाज अंग्रेज और उसने फौजें भेजने से इनकार कर दिया था कायदे आजम को, तो ये फाटा के पठान थे जिन्होंने आपको कश्मीर आज़ाद करा के दिया था। आज क्यों गम गुस्सा पाया जाता है? मैं एक वजह बताता हूँ इनडायरेक्टली, अगर इसको समझ जाएं तो। जब बाप अपने बच्चे को 22-24 साल पाल पोस के बड़ा करता है और फिर उसे लात मार के घर से निकाल देता है, और दुश्मन आपके बाप का दुश्मन होता है, पड़ोसी जो है वो आपके बाप का दुश्मन होता है, और बच्चे को अगर पड़ोसी पनाह दे देता है तो बच्चा फिर पड़ोसी की ज़ुबान बोलता है, बाप की ज़ुबान नहीं बोलता। तो कसूर बच्चे का नहीं, बाप का है। समझे? समझ आई आपको इस बात की? हम लोगों ने जिसको बनाया उसे डिसोन किया। अब मैं दूसरी तरफ आके बात बताता हूं। कश्मीर इशू, कश्मीरियों की 98% 99% आवाम थी जो कहती थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वो तादाद होगी है 70-75%। बाकी कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, और वो कि पाकिस्तान से नफरत में नहीं कहते या हिंदुस्तान से मोहब्बत में नहीं कहते कि हम एक अलग रियासत बनाएंगे, नाइदर पाकिस्तान और इंडिया। वो हमारी गफलत की वजह से कहते हैं। दिल में आज भी उनके तड़प है पाकिस्तान के लिए, दिल में आज भी उनकी अकीदत और मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, अपना बड़ा भाई मानते हैं पाकिस्तान को। लेकिन वो रेशो कम क्यों हुई? वो रेशो इसलिए कम हुई कि वो लोग जो बग़ैर तनख्वाहों के लिए शहादतें देते थे, बग़ैर तनख्वाह के शहादतें देते थे और कहते थे मैं दफन किया जाऊं तो पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाऊं, ऐसे लोगों को हमने दहशतगर्द करार दे दिया इंटरनेशनल प्रेशर में आके। आज हम लोगों ने ये नैरेटिव बिल्ड करना है, हर सेमिनार में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे में, हर रैली में, हर सोशल मीडिया पे, हर किस्म के मीडिया पे ये हमने पैगाम बुलंद करना है कि जो लोग कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, आइदर इट इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, आइदर इट इज़ अ मिलिटेंट मूवमेंट जिसे ये मिलिटेंट कहते हैं, आइदर इट इज़ अ जिहादी मूवमेंट, वी ओन एंड वी सपोर्ट ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। आज हमने ऑन करना है। आप जाके उनके साथ बंदूक लेके लड़ नहीं सकते, आप उन्हें थपकी दे सकते हैं कि बेटा जवान वेल डन। आपकी जो फौज बाहर बॉर्डर पे लड़ रही होती है वो 20,000 तनख्वाह लेने पे नहीं लड़ती। ये कौमें जंग लड़ा करती हैं। वहाँ से नूर जहाँ गाना गाती है ना, मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रख दिया रखा, तब जाके गोली चलती है। वहाँ से नारे तकबीर बुलंद होता है ना, कौम मोराल हाई करती है फौज का, तब जाके वो कोई इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। नारे तकबीर की कुव्वत को निकाल दो ना, पीछे फौज नहीं रहेगी। ये नजरिए से जंगें लड़ी जाती हैं, कौमें जंगें लड़ती हैं। इसी तरीके से वो कश्मीरी मुजाहिदीन जो शहादतें दे रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, 7 लाख की हिंदुस्तानी फौज जो कश्मीर में डिप्लॉय की गई है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम जब उन्हें कहेंगे ना कि वेल डन, ज़बरदस्त काम कर रहे हो, तो कम से कम उनमें हौसला आएगा, तब वो जंग लड़ना शुरू होंगे। इतना तो कर सकते हैं ना। दिस इज़ द लीस्ट व्हाट वी कैन डू फॉर आवर नेशन। अब आगे चलते हैं। हमने बात हुई कश्मीर इशू पर, ये बात सारी खून से ही रिलेटेड है। खून का अतिया करना, वो खून का अतिया कर रहे हैं कश्मीर के लिए। हम तो बहुत छोटा अतिया करते हैं कि चाचे का पुत्र बीमार हो गया, ब्लड डोनेट कर दो। खून का अतिया हमारे मुल्क के लिए आपके कायदे आज़म ने किया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किया,
हमने उनकी कदर करनी है। खून का अतिया आपके आमिर शीमा शहीद ने किया, हमें उसकी कदर करनी है। और अब हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तो बच्चा, हमने ये किरदार अदा करना है कि कौम की तरबियत करनी है। तरबियत में क्या करना है? जो मेरी बहनें इधर बैठी हैं, आपने बताना है कि जनाब मीडिया एक नहीं लाख मरतबा जाके किसी को रोल मॉडल बनाए। कौम की बेटी मलाला नहीं हो सकती, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो सकती है। फिर मेरी बहनों ने क्या बताना है आने वाली नस्लों को कि जनाब हमारे रोल मॉडल शर्मीन आबिद चिनाई नहीं, हज़रत सैयदना उम्मे अमारा हैं। अच्छा, वो कैसे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ खून का अतिया असल में होता क्या है। बच्चा, खून का अतिया ये होता है कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहिबजादे को भेजा कि जाके बताओ मुसैलमा कज़्ज़ाब को कि तुम झूठे नबी हो, झूठी नबूवत का दावा कर रहे हो, इंसान बन जाओ और इस्लाम में आ जाओ। तो वो जब हज़रत उम्मे अमारा का बेटा गया, बहुत गौर से सुनना, आखिरी एक जुमला होगा जो काबिल गौर होगा। सिर्फ हज़रत उम्मे अमारा के साहिबजादे जाते हैं और जाके कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब से, तुम झूठे नबी हो, बंदे के पुत्र बनो और इस्लाम में आ जाओ। वो कहता है अच्छा बताओ क्या मैं नबी हूँ या नहीं? उसने कहा नहीं, तुम कज़्ज़ाब हो, झूठे हो। उसने कहा अच्छा, इसके जिस्म का एक टुकड़ा काट दो। टुकड़ा काट दिया गया जिस्म का। अब बताओ मैं नबी हूँ या नहीं? उसने जवाब दिया तुम कज़्ज़ाब हो, झूठे हो, मकार हो। कहते हैं जिस्म का दूसरा हिस्सा काट दो, अब बोलो मैं नबी हूँ या नहीं? वो कहता तुम कज़्ज़ाब हो। करते करते पूरे जिस्म का एक एक टुकड़ा काट दिया और वो उनकी शहादत हो जाती है। जब वो वापस आते हैं ना, तो कुछ लोग जाते हैं सैयदना उम्मे अमारा के पास कि मोहम्मद अरबी ने तो तुम्हारे बेटे को शहीद करा दिया। हज़रत उम्मे अमारा जवाब देती हैं कि मैंने इसी दिन के लिए अपने बेटे को पैदा किया था। ये पैगाम इन बेटियों ने देना है कि वो लाहौर में जब 1950 की दिहाई में पहली बार ख़त्म नबूवत की तहरीक चली थी, ग़ालिबन 1954 में, देन 1970s में चली, तो वो एक बारात जा रही थी तो अचानक फायरिंग की आवाज़ आती है। तो दूल्हे की माँ जो होती है वो कहती है फायरिंग की आवाज़ कित्थों आ रही है? पीपल रिप्लाइड हर कि भाई ये ख़त्म नबूवत के जानिसार हजूर की ज़ात पे अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। वो कहती है अच्छा। अपने बेटे के सर से वो सहरा उतार देती है माँ और कहती है बेटा, बारातियों से माजरत करके वापस भिजवा देती है और सहरा उतार के सर से कहती है बेटा खून माफ़ नहीं, दूध माफ़ नहीं करूँगी जो तुम्हें मैंने बचपन में पिलाया, और भेज देती है उसी ख़त्म नबूवत की तहरीक में। और जब बच्चे को गोलियां लग रही होती हैं ना, तो कहता है लोगों गवाह रहना, मेरी माँ को बताना तुम्हारे बेटे ने पीठ पे गोली नहीं खाई थी। ये कौम की तरबियत ये माएँ करती हैं। उस दौर में माओ बहनों बेटियों ने अपने जेवरात बेचे थे और मुस्लिम लीग को दिए थे पाकिस्तान बनाने के लिए, और उस माओ बहनों बेटियों का कर्ज है आप पे। जो कहते हैं ना 16 साल नौकरी, वो तालीम हासिल करेंगे वह नौकर बन जाएंगे। बच्चों, आप लोगों पे कर्ज है, उस बहन का कर्ज है कि कोई मेरे जब ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती थी तो कई लोग अप्रोच करते थे। कुवैत से एक अंकल खास सिर्फ एक वाकया सुनाने आया। मैं के वो बहुत कोई हमारा ब्यूरोक्रेट रहा था पाकिस्तान का, और ब्यूरोक्रेट्स मैंने बहुत कम देखे हैं जो कि वाकई कौम के साथ सिंसियर भी रहे हैं और उन्होंने हक हलाल की कमाई की। ही वॉज अमंग दोस्त। वो कुवैत से ख़ास आया पाकिस्तान और एक बात बताने आया कि बेटा तुम्हें मैं देखता हूँ बहुत हवाओं में हो और लोग तुम्हें पसंद करना शुरू हो गए हैं, तो एक वाकया बताने आया हूँ। मैंने क्या इस वजह से आप आए हैं? और वो फैमिली उसकी सारी कुवैत में थी, सिर्फ मुझे मिलने आया। वाकया क्या था? वो कहता बेटा जब पाकिस्तान बन रहा था ना, तो एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी के साथ आ रहा था, तो कुछ सिखों ने और हिंदुओं ने उनको घेर लिया, बाप के हाथ और पाँव को बांध दिया, रस्सियों से जकड़ दिया, और उसके सामने उसकी जवान बेटी का रेप किया गया। और उसके जिस्म के टुकड़ों को जब काटा ना, वो छाती काट के उसके बाप की गोद में फेंका गया बेटी को,
तो बेटी आखिरी सांसें ले रही थी और कह रही थी, अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम देना। मैंने कहा अंकल ये बात आप फ़ोन पे भी बता सकते थे। कहते नहीं बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ आके बताने का मकसद ये है कि कल को किसी मकाम पे पहुँचे तो अपने मुल्क की इज़्ज़त और गैरत को बेचना नहीं है। बेटा ये पैगाम मैं आपको देने आ रहा हूँ कि मुस्तकबिल में अगर किसी मकाम पे पहुँचे और तुम्हें कोई कमीशन दे रहा हो कि ये ठेका मुझे दे दो, तो उससे पहले ये देख लेना कि उस बहन का भी कोई कर्ज़ है। उससे पहले देख लेना कि वो उस माँ का भी कोई कर्ज़ है। जो हमारा फ़ौजी जवान जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था गलती से, तो उसे पकड़ लिया उधर के लोगों ने, मकामी लोगों ने, और एक सिखों के घर में रख दिया बांध के, और कहा कि जी सुबह ऐसे हवाले करेंगे इंडियन आर्मी के। तो एक बूढ़ी माँ आती है और वो बड़ा आके ना गुस्से से उसे देखती है खिड़की से, फिर चली जाती है, फिर आती है गुस्से से देखती है, चली जाती है, कुछ नहीं बोलती, फिर गुस्से से देखती है। बच्चा कहता है माँ जी तो की तकलीफ़ है। उसने कहा पाकिस्तान इसलिए मैंने बनाया था और हम लोगों ने बनाया था कि तुम स्मगलिंग करो। उसने कहा उस जवान पे स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। इंडिया इसी तरह करता है ना, कैदियों को मार के कहता है इसने खुदकुशी कर ली। अब उस जवान पे स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। उसने कहा माँ जी अव्वल तो मैं स्मगलर नहीं हूँ, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर रहा था इधर पहरा देते हुए, तो इन्होंने पकड़ लिया। और दूसरी बात, पाकिस्तान आपने कैसे बनाया? आप तो सिख हैं, सिखों के घर में रह रही हैं। माँ जवाब देती है कि बेटा मुझ जैसी कई सिख औरतें हैं जिन्हें सिख बन के रहना पड़ता है, जिन्हें आज़ादी के वक़्त कैद कर लिया गया था, लेकिन आज भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के मैं सिर्फ पाकिस्तान के नाम का ही विर्द करके फूंकती हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। ये जो लफ्ज़ पाकिस्तान है ना, इसमें बहुत रूहानियत रखी है। ये जो मेरे सीने पे ये परचम है ना, ये सिर्फ वो दिखावे के लिए नहीं है। मुझसे एक फ़ौजी कहता है, दो आई एम सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, लेकिन फ़ौजी आगे कहता है, ओ जी हम सारे तो दाएं साइड पे झंडा लगाते हैं, आप जो सिविलियन है एक तो लगाते नहीं हो, 2-4 लगा लेते हो, तो वो बाएं साइड पे क्यों लगाते हैं? मैं कह जी थोड़ी नौकरी है, थोड़े तो लाजिम है, भावें चंद या नहीं चांदे लगाना चाहिए, लाजिम है आप पे। हम जो सिविलियन होते हैं ना, वो कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन अगर झंडा लगा लेते ना तो उसे फिर दिल पे लगाते हैं। अब बच्चा, ये जो एक बात गौर से सुनना, आपको इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है, आर्मी चीफ से इख्तलाफ हो सकता है, नवाज शरीफ से इख्तलाफ हो सकता है, चीफ जस्टिस से इख्तलाफ हो सकता है, आपको इदारों से इख्तलाफ हो सकता है, हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये हमारी धरती माँ है, इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है, ये बात याद रखनी है। और फिर दोबारा कहूँगा, बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ कि आपको इदारों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो कौमी परचम है इसको कभी गौर से देखना, इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है, इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। मैं पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि जी मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, पला बड़ा, अब्बा जी ने इधर नौकरी की, तनख्वाहें ली, मुझे पाला ना हो, भला कोई बेवकूफ़ होगा इस वजह से मोहब्बत करता हो। जी मैं इतने पैदा हुआ तो मेरा मुल्क है, मैं मोहब्बत करता हूँ। बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं वो। मैं पाकिस्तान से निस्बत की बुनियाद पे मोहब्बत करता हूँ कि इट इज़ द ओनली कंट्री, द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वॉज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। इस बेस पे मोहब्बत है इस मुल्क से। और बच्चा एक चीज़ याद रखना, पाकिस्तान से मोहब्बत, मैं अक्सर कहता हूँ दरअसल इस्लाम से मोहब्बत है, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए। इस पे बड़ी दुनिया को उम्मीदें वाबस्ता हैं। और ये जो हमारे नौजवान मायूस होकर पूछ रहे होते हैं ना, और जी हुन शहीर भाई की बनेगा। व्हेन आई वाज इन मैट्रिक में अक्सर जनरल हमीद गुल के पास जाता था और बड़े परेशानी के आलम में मैं सवाल करता रहता था, वो हंस के टाल देते थे कि बच्चा है यार, लेकिन कभी कभार वो जवाब भी सही तरीके से देते थे, यार इसने कोई सेंसेबल सवाल किया। अब मसला क्या था कि ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही थी पाकिस्तान पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ मायूसी से कैसे निकला जाए, और एंड इकबाल पे करूँगा कि उन्होंने क्या पैगाम दिया। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि जनरल साहब मुझे ये बताएं कि जो सूरत हाल है, हम गुलाम बन गए हैं मगरिब के, अब क्या होगा? कहते हैं बेटा मौरिख लिखता है कि पाकिस्तान ने
अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी। मैंने कहा वो गल ठीक है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे की हो रहा है। कहते हैं बेटा शायद मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम लोग देखोगे कि मौरख ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी, और आज अमेरिका घुटने टेक चुका है। कल वो अगवानियों को घसीट रहा था, आज अगवानियों से घसीट रहे हैं। और हम थोड़ी सी गैरत दिखा देते ना तो आज हमारा ये हाल ना होता। मैं हर जगह जाके जहाँ पर इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं मैं उनके सामने गिला करता हूँ कि जिस दिन पहला ड्रोन अटैक फाटा पे किया गया था ना, गैरतमंद बनते उसी दिन नेटो की सप्लाई को रोक के उनके कंटेनर्स को आग लगा देते तो दुनिया हमें बेगैरत ना कहती। जिस दिन इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण यादव के नाम पे वो स्टे ऑर्डर ले लिया, उस फैसले को जूते की नोक पे रखते और APS पेशावर के सामने उसे फांसी के फंदे पे लटकाते तो दुनिया हमें गैरतमंद समझती। या जिस दिन आपके नकीबुल्लाह महसूद को शहीद किया गया, उससे अगले दिन ही उसके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो आज खैबर पख्तूनख्वा का यह हाल ना होता। हमने वक्त पे इंसाफ नहीं दिया, हमने दोहरा मेयार रखा इंसाफ का। और फिर हमने क्या किया कि एक आम गरीब का बच्चा उठ के अगर इख्तलाफ करता है किसी इदारे से तो हम उससे गद्दारी का लेबल लगाते हैं, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर शीरी मज़ारी साहिबा की साहिबजादी उठ के जब ये नारा लगाती है कि जी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। जिस दिन वजीर के बेटे या बेटी के जुर्म पर उसे सजा दी जाएगी उस दिन हम कह सकेंगे ये रियासत मदीना वाला नया पाकिस्तान है। अल्लाह ताला इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या?